एक कालबेग नाम का मुस्लिम व्यक्ति, ब्राह्मणों की कन्या का अपहरण कर लिया उसने। जिन्होंने नहीं सुनी वो सुनो। ठाकुर जी कैसे रक्षक हैं बंधु। एक बात तो माननी पड़ेगी, कभी कभी भक्ति मार्ग में ना संकट ज्यादा आ जाते, इसलिए घबराना नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग छोड़ना नहीं। वो संकट क्यों आते हैं कल मैंने उसका विस्तार बताया था कि भैया जीवन में जितने संकट होते हैं ठाकुर जी एक बार में ही दे देते हैं ताकि आगे जन्म ही ना लेना पड़े। इसलिए बहुत भक्त चरित्र सुनाने में कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं आप डर ना जाओ कि इतने संकट। अब सोचिए, जब मुचकुंद जी नरसिंह मेहता बनकर के प्रकट हुए आपके जूनागढ़ में, गूंगे और बहरे, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। चलो एक कष्ट दिया, यहां रुक जाना चाहिए था ठाकुर जी को। कुछ दिन बाद माता पिता दोनों चले गए। 17 साल बड़ा एक भाई है और एक दादी, बस उनके साथ नरसिंह मेहता रहते थे। नाम तो उनका नरसिंह था, नरसिंह नागरवंशी ब्राह्मण थे, पर दादी नरसी नरसी बोलती थी इसलिए नरसिंह मेहता नाम पड़ा। माता पिता के जाने से जो व्यापार आदि था वो भी धीरे धीरे घटने लगा। कितना कष्ट। घर वालों ने कहा कि अब तुम बूढ़ी बड़ी हो गई हो, अकेले कैसे संभालोगे, गूंगा बहरा तुम्हारा बालक है। तो बोले क्या करूं। बोले बड़े वाले नाती का ब्याह कर दो, इसकी मां, इसकी पत्नी आ जाएगी तो वो ये दोनों माता पिता हो जाएंगे, वो इसको संभाल लेंगे। तो दादी ने बड़े भाई का ब्याह कर दिया, मतलब अपने बड़े नाती का ब्याह किया। तो गृहिणी ऐसी आई कि उसको तो नरसिंह मेहता बिल्कुल नहीं सुहाते थे। मतलब भक्त के जीवन को कैसे बनाते हैं ठाकुर जी, कितना सोच के चलता है कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो। नहीं, ठाकुर जी कुछ और विचार करके बैठे। और बंधुओं, कई बार विशिष्ट निर्माण के लिए कई बार विध्वंस होना जरूरी होता है, और भक्त के जीवन में ठाकुर जी करते हैं। ऐसा ही सालबेग का जीवन। कालबेग नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति ब्राह्मणों की कन्या का अपहरण कर लिया और उनके गर्भ से जो बालक जन्मा उसका नाम रखा सालबेग। बचपन से सालबेग, कहते हैं कि मां तो प्राण त्यागने वाली थी गर्भावस्था में ही, जबरदस्ती मेरा गर्भाधान कर दिया। समुद्र में प्राण त्यागने के लिए जा रही थी वो तो, लेकिन मन में विचार किया मेरे जीवन के साथ जो हुआ वो मेरा प्रारब्ध है, लेकिन मेरे गर्भ में एक छोटा बालक है, इसकी क्या गलती है। इसको जन्म दे करके तो मैं ठाकुर जी का भक्त बनाऊं, शायद मैं अपने जीवन को उसी से सुखद बनाऊं। सालबेग का जन्म हुआ। पिता तो भयंकर क्रूर था, और क्योंकि एक राजा का वो मंत्री था इसलिए उस पर अधिकार भी बहुत था, इसलिए डर करके पत्नी को रहना पड़ता था। लेकिन मां चाहे तो बच्चे को जैसा मां चाहे वैसा बना सकती है, मां के पास पूर्ण अधिकार होता है। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं मां चाहे तो बालक को साइंटिस्ट बना दे, मां चाहे तो बालक को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दे, डॉक्टर बना दे, मां चाहे तो संत फकीर बना दे, मां चाहे तो विरक्त वैरागी बना दे, मां चाहे तो जेब कतरा डाकू डकैत बना दे। मां के ऊपर है वो क्या चाहती। इतनी विपरीत परिस्थिति में सालबेग का जन्म हुआ, लेकिन मां सालबेग को बचपन से ही सुनाती है कि यहां से कोसों दूर विश्व के नाथ रहते हैं। क्या नाम है? जगन्नाथ। अच्छा मां, कैसे हैं वो? तब मां बताती है, बोले ऐसे गोल गोल उनके नेत्र हैं, ऐसा उनका मुखमंडल है, ऐसी उनकी भुजा। कभी जगन्नाथपुरी में कथा होती है वो सुना कीजिए, वहीं जगन्नाथ जी के भाव ज्यादा आते हैं, अद्भुत है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप, एक एक अंग की एक कथा है कि ठाकुर जी की आंख ऐसी क्यों है, ठाकुर जी का मुख ऐसा क्यों है, भुजा ऐसे क्यों, सबके पीछे एक भाव है। मां सुनाती, और बचपन से ही सालबेग मनी मन विचार कर लेता है, चिंतन कर लेता है, ऐसे हैं ऐसे। बस पूछता मैं कब जाऊंगा मां दर्शन करने। मां कहती जब मैं बताती हूं तो तेरे चित्त में नहीं आता,
बोले हाँ, बन तो जाता है एक स्वरूप। बोले बस वही तेरे पास आ जाते हैं, तू तो बेटा नहीं जा पाएगा। अगर तूने प्रयास भी किया तो तेरे पिता तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तू केवल सुनकर के मन में ही दर्शन कर लिया कर। साल बेग 5-6 वर्ष 7 वर्ष की आयु के हो गए। एक दिन अपनी मां के साथ छत पर बैठे थे, रोज जगन्नाथ जी की लीला कथा सुनते थे। तभी देखते हैं कि गांव के लोग बैलगाड़ियों में भर भर के कहीं जा रहे हैं। पूछा, मां ये सब कहां जा रहे हैं? तब बताया, वही जगन्नाथ जिनकी तुम लीला सुनते हो, वो रथ यात्रा करने के लिए अपने मंदिर से उतर करके आ रहे हैं और रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं। गुंडीचा माता इंद्रद्युम्न राजा हैं और इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी का नाम है गुंडीचा, जिन पर कृपा करके भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। तो कहते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु की इतनी सेवा दोनों पति पत्नी करते थे कि एक दिन महाप्रभु जी ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो मन में सोचा कि मैं वरदान मांगूंगा कि मेरे बाद मेरे वंश में कोई संतान ही ना हो। और पत्नी सोच रही थी कि मैं इनसे मांगूंगी कि मेरे को एक संतान हो जाए। पति मांगना चाह रहा है संतान ना हो, पत्नी मांगना चाह रही संतान हो जाए। दोनों ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के बैठे। ठाकुर जी बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए? दोनों ने मन ही मन सोच लिया। इंद्रद्युम्न बोले, मेरे कोई संतान ना हो। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आगे चलकर के नाथ मेरी संतति आपकी सेवा ना करे, क्योंकि ये होगा, मैं इतना वैभव देकर के जाऊंगा, कहीं ना कहीं मेरे संतानों में ये भावना आ जाएगी और वो आपकी सेवा नहीं करेंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा, पीड़ा होगी कि मेरे संतान आपकी सेवा नहीं कर रहे। इसलिए मैं अपने तक ही सेवा रखना चाहता हूं। और पत्नी चाहती थी कि एक संतान हो ताकि इनकी सेवा आगे तक चले। जब दोनों के मन को ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी हंसने लगे। बोले, ये क्या है? इंद्रद्युम्न राजा बोले, क्या हो गया नाथ? बोले, तुम दोनों विपरीत सोच रहे हो मन में। इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा को देखा, तुम क्या सोच रही हो? बोले, तुम क्या सोच रहे हो? इंद्रद्युम्न राजा बोले, मैं तो मांग रहा हूं कि मेरे संतान ही ना हो। गुंडीचा बोली, मैं मांग रही हूं कि संतान हो। ठाकुर जी की ओर देखा, नाथ आप इसकी मत सुनो, संतान मत देना। गुंडीचा बोली, इनको क्या पता है, मैं आपसे कह रही हूं नाथ, एक संतान होनी चाहिए हमको। भगवान बोले, भैया देखो, रुको, लड़ो नहीं, तुम दोनों की भावना पूरी हो ये संभव नहीं। पत्नी पत्नी दोनों जब चाहेंगे तभी तो ये भावना पूर्ण हो सकती है। इंद्रद्युम्न बोले, नहीं मुझे तो ये चाहिए नहीं। गुंडीचा बोली, मेरी भी जिद है, यही चाहिए। तब ठाकुर जी बोले, अब तो एक ही काम होगा। बोले, क्या? दोनों की इच्छा पूरी करने का एक ही उपाय है। बोले, क्या? आपको चाहिए संतान ना हो, आपको चाहिए संतान हो, तो एक काम करते हैं। बोले, क्या? अब मैं ही आपकी संतान हूं, मैं ही आपका लाला हूं, मैं ही आपका पुत्र हूं, मुझे ही पुत्र रूप में स्वीकार करो। गुंडीचा प्रसन्न तो हो गई, लेकिन भावुक हृदय से बोली, नाथ आप मेरे पुत्र तो बन गए, पर पुत्र तो सदा गोद में रहता है, पुत्र तो घर में रहता है, आप तो मंदिर में बैठे हो। ठाकुर जी बोले, मैया अब थोड़ा मैंने आपके लिए किया, अब थोड़ा आप मेरे लिए करो कि 365 दिन में से 15 दिन घटा करके बाकी दिन तो मैं मंदिर में रहूंगा, लेकिन साल के 15 दिन के लिए मैं रथ में बैठ करके गुंडीचा आऊंगा और वहां आकर के जैसा एक बालक का व्यवहार स्वभाव होता है वो सब निर्वहन करूंगा। अपनी मैया के पास आऊंगा, मैया की गोद में बैठूंगा, वहां मैं परमात्मा ना बन करके आपका लाला बन करके आपके साथ रहूंगा। इसलिए ठाकुर जी की रथ यात्रा होती है और महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी मैया से मिलने जाते हैं। यही कथा सुन रहा है कौन? साल पे। और कहने लगा कि ठाकुर जी अपनी मैया से मिलने जाते हैं। बोले, हाँ माँ, मैं देख लूं जाके, एक बार देख लूं कैसे लगते हैं वो। जिद करने लगे तो सालबेग की मां बोली, तुम चले जाओ, लेकिन बेटा लौट के आओगे तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सालबेग एक चक्र में फंस गए, क्या करूं। तब सालबेग ने मां से पूछा, किस दिशा में है जगन्नाथपुरी? तब मां ने दक्षिण की ओर, उनके घर से दक्षिण की ओर इशारा किया, इस दिशा में है। उस दिशा में खड़े होकर के सालबेग ने इस स्तुति को गाया।
अहे नील शैल प्रबल मतवरण प्रबल मतवरण मुआरत नननी बनकु कर दलन अहे नील शैल। उड़िया भाषा में है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्र नाशी उधरी लयापन अहे नील शैल। क्या कह रहे हैं? जैसे कोई मित्र अपने दूसरे मित्र के घर के बाहर खड़े होकर ललकारता है उसको, ए पागल कहां घुसा बैठा है, बाहर आ। ऐसे साल्वेग कह रहा है, ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, नीलाचल पर्वत पर तुम रहते हो। मतवाले हाथी क्यों कहा? बोले जब तुम मंदिर से उतर करके नीचे आते हो तो हाथी की तरह ही आते हो, ऐसे जैसे हाथी की गजगामनी चाल होती है। बंधुओं, जब महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ की ओर जाते हैं ना, उस समय उनका दृश्य देखने लायक होता है। एक पाश में बांधे होते हैं रस्सी में, उससे पकड़ के खींचते हैं उनको और लुढ़कते फुड़कते महाराज सीढ़ियों पे कूद कूद करके ठाकुर जी आते हैं नीचे। अद्भुत दृश्य। एक गज की तरह उतरते हैं ठाकुर जी। एक भाव तो इसलिए गज कहा, दूसरा किस लिए गजेंद्र कह रहा हूं? बोले गज का स्वभाव होता है कि वो कमल तंतु को पकड़ करके रौंद देता है। हे नाथ, मोह आरत, मेरे जितने भी पाप हैं जिसके कारण मैं कालवेग का पुत्र हूं, वो सारे पापों को हे गजेंद्र मेरे हृदय से निकाल करके नष्ट कर दीजिए ना। मोह आरत नलनी बनकु कर दलन। अच्छा नहीं बुलाओगे मुझे तो फिर गजराज पर कृपा क्यों की? गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्र नाशी उधरी लयापन कुरु सभा तले सुनी द्रौपदी नयापन। कुरु कौरवों की सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, तब आप वस्त्र बनकर के आगे उसकी रक्षा करने। गजेंद्र को उसके ग्राहक के पैर से बचा, मुख से बचा करके ले गए। विभीषण पर आपने कृपा की, उन पर कृपा की, मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? तो अंतिम स्तुति के भाव में मानो साल्वेग ने ठाकुर जी को थोड़ा सा छेड़ दिया। क्या कहता है? कहे साल बेग हीन जाति रे मु यवन। ओहो, समझ गया, इसलिए कृपा नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं यवन जाति में जन्मा। पर मेरी और कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है। क्या? श्रीरंगा चरण तले, श्रीरंगा चरण तले करु अच्छी अपन। श्री रंग के चरणों में केवल अपने मन को अर्पित करना चाहता हूं, और कुछ इच्छा नहीं है नाथ। मैं छूंगा नहीं आपको क्योंकि मैं अपवित्र हूं, मैं यवन कुल में जन्मा हूं। जब छोटे से साल्वेग ने इतनी भाव भरी स्तुति गाई, लाखों की तादाद में रथ खींच रहे, महाप्रभु जगन्नाथ के रथ को खींच रहे भक्त, और उसी समय जब साल्वेग कोसों दूर से स्तुति गा रहा था, महाप्रभु जगन्नाथ का रथ वहीं रुक गया, नहीं बढ़ रहा है आगे। पंडा पुजारियों में हड़कंप मच गया। राजा आ गए वहां के, आकर के महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना कर लगे, नाथ हमसे क्या अपराध हो गया? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। स्वप्न में ठाकुर जी राजा, आज भी वहां के राजा को भावना में, मन में, स्वप्न में आज्ञा करते हैं। उसके भावना में आज्ञा कर दी,
मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो इस सभा में नहीं आएगा, रथ यात्रा में नहीं आएगा, मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा, उसको लेकर के आओ। कौन है, कहां है, किस नाम से? ठाकुर जी दिशा बता रहे हैं, एड्रेस बता रहे हैं। उस दिशा में इतनी दूरी पर सालवेग नाम का एक व्यक्ति, उसका पुत्र है सालवेग, उसको लेके आओ। राजा ने सेना भेजी कोसों दूर, 3 दिन तो सेना को पहुंचने में लगे। वहां जाकर के पूछा कहां है सालवेग। मां ने कहा क्यों ले जा रहे हो? बोले महाप्रभु जगन्नाथ बुला रहे हैं इनको। पालकी में सालवेग को बैठाया। सालवेग बोला मैं अकेला नहीं जाऊंगा, एक पालकी और लाओ, मेरी मां को भी लेके चलो। दूसरी पालकी में मां को बैठाया और लेकर के जा रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ का रथ रुक गया है, स्थिर हो गया है। और तभी देखते हैं उस सभा में, उस रथ यात्रा की भीड़ में सैनिकों का आगमन होता है और पालकी में बैठा छोटा सा सालवेग देख रहा है कहां है जगन्नाथ, पूछ रहा है कहां है मेरे जगन्नाथ। किसी ने इशारा करके कहा वो सामने नंदी घोष रथ दिखाई दे रहा है, उसी के भीतर बैठे महाप्रभु जगन्नाथ। जैसे ही सालवेग ने पालकी से जगन्नाथ जी को देखा, नंदी घोष रथ के ऊपर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे झूमने लगे, आनंदित हो गए। पुजारियों को कहने लगे जल्दी करो, देरी मत करो, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, इसको जल्दी पालकी से उतार के लाओ, मेरे हृदय से लगा दो, मैं तड़प रहा हूं इससे मिलने के लिए। पालकी से सालवेग को नीचे उतारा। सालवेग का रोम रोम कंपित हो रहा है। पंडा पुजारी कह रहे हैं चढ़ो रथ के ऊपर। बोले नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं। अरे ठाकुर जी बुला रहे हैं, चढ़ो ऊपर। ऊपर चढ़ गए। जिस रथ पर चढ़ने का अधिकार किसी का नहीं है, सालवेग चढ़ गए। ठाकुर जी विशाल जगन्नाथ जी के सामने सालवेग खड़ा है। ठाकुर जी कह रहे हैं जल्दी से मेरे हृदय से लगाओ इसको। समीप ले गए, महाप्रभु जगन्नाथ को अंक में भर लिया। पूरा भक्त समाज आनंद से नृत्य करने लगा। ये दृश्य देख के सालवेग को अंक में महाप्रभु जगन्नाथ जी लेकर के खड़े हैं। ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्रों से अश्रुबिंद गिर रहे हैं। सालवेग बोला नाथ धृष्टता हो गई। क्या सीधे अंक लगा लिया? आपको प्रणाम तो किया ही नहीं मैंने, एक बार प्रणाम कर लूं आपको। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप देख करके जैसे ही सालवेग ने दंडवत प्रणाम किया, घंटों हो गए सालवेग उठे नहीं। जब पुजारियों ने देखा तो सालवेग वहीं अपने प्राण त्याग दिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में। आज भी सालवेग जी की समाधि है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहां से 1 किलोमीटर आगे ही रथ जाता है, वहीं सीधे हाथ पर सालवेग जी की समाधि पड़ती है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ रुकता है और वहां पर इस स्तुति का गान होता है। ठाकुर जी सालवेग को अपने अधरामृत का भोग उसकी समाधि पर चढ़वाते हैं ठाकुर जी कि उसको देख करके आओ, मेरा सालवेग बैठा है यहां पर। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। बंधुओं, ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे और आपसे। बस उन्हें चिंता हमारी रहती है कि कहीं मैं बहुत जल्दी मिल गया, इसके विकार नष्ट नहीं हुए, उससे पहले अगर इसको मिल गया तो ये और विकार युक्त हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी गुरुजनों के पास भेजते हैं, कथाओं में भेजते हैं, नाम जप करवाते हैं, संध्या वंदन करवाते हैं, नियम पालन करवाते हैं, ताकि तुम शुद्ध हो जाओ। उसके बाद में मिलूं तो कोई विकार तुम्हारे अंदर अभिमान का आएगा नहीं तो हम लोग बिना शुद्ध हुए अगर ठाकुर जी को प्राप्त कर लेंगे तो ठाकुर जी के आने के बाद इस बात का भी हमको अभिमान हो जाएगा कि देखो कुछ नहीं किया फिर भी ठाकुर जी मिल गए मुझे। इसलिए ठाकुर जी ने हमको भी योजनाओं में डाल रखा, पहले हो जाओ। चिंता हमारी ही है, बाकी वो मानो जैसे हर क्षण तैयार बैठे। अभी पर्दा के पीछे खड़े खड़े हम सबको देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैं इसको मिल जाऊं, इसको जाके अपने हृदय से लगा लूं, इसको अपनी गोद में बिठा लूं। लेकिन तभी ठाकुर जी हमारे हृदय में झांक करके देखते हैं अभी थोड़े से विकार रह गए, इसको और नष्ट कर ले फिर मिल जाऊंगा इसको। वो तो तैयार बैठे, प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी से संबंध कराती है, ठाकुर जी से कोई अपनत्व की भावना, ठाकुर जी से कोई संबंध लगने लगता है कि हमारे ये हैं। हमारे भारत में एक संत हुए पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, आपने दर्शन किए होंगे मामा जी के, और भी कई यहाँ वैष्णव बैठे होंगे, आपने भी किए हैं। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि दुनिया आपको मामा जी बोलती है क्योंकि आप सीता जी को अपनी बहन मानते हो और ठाकुर जी को अपने जीजा मानते हो। सोचो, सीता जी को अपनी बहन मानते थे। तो किसी ने उनसे कहा यह भी तो हो सकता है कि आपने मनमुखी सीता जी को बहन मान लिया, उन्होंने आपको भैया नहीं माना होगा। इस बात का क्या प्रमाण है कि वो भी आपको भाई मानती है? तब मामा जी बहुत अच्छी बात बोले दुनिया के लोग मामा बोल देते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं ही बहन मानता हूं, लेकिन जब संत आकर के मुझे मामा जी बोल देते हैं तो मैं मान लेता हूं कि नहीं, सीता जी भी मुझे भाई मानती हैं। आप ठाकुर जी को लाला मानते हो, आप ठाकुर जी को भाई मानते हो, ठाकुर जी को सखा मानते हो, एक बात है, लेकिन कोई वैष्णव आपको कह दे कि अरे तुम तो लाल जी की बहन लगती हो, तब मानो कि अब ठाकुर जी भी आपको बहन मानते हैं, ठाकुर जी भी आपको सखी मानते हैं, ठाकुर जी भी आपको सखा मानते हैं। प्रमाण ठाकुर जी बंधुओं, जैसे मैं माइक के द्वारा आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, ऐसे ठाकुर जी वैष्णवों के द्वारा अपना संकेत पहुंचाते हैं आपके पास। इसलिए कभी कोई वैष्णव तिलकधारी, कंठीधारी, एकादशी व्रतधारी, वृंदावन वासी कुछ बात बोले तो ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें कोई संकेत है आपके लिए ठाकुर जी के द्वारा। उस संकेत को सुनो, क्या संकेत है। एक बालक मुझको नाना जी बोलता है, मुझको कहीं कथा हो रही तो जोर से बोला नाना जी प्रणाम। मैंने कि हैं कौन सा देवता आयो भैया मेरो? तब मेरा ब्याह भी नहीं हुआ, तब मैंने कि ब्याह भयो नहीं, बालक भय नहीं, देवता पहले है क्यों? हमने कि भैया तू नाना जी काई को बोले? तो बोले कि मैं ठाकुर जी को अपना पिता मानता हूं और आप ठाकुर जी को अपना लाला मानते हो। तो मैंने कि उसमें तो हम दादाजी हुए, नाना जी नहीं हुए। बोले नहीं नहीं नहीं, उसमें भावना दूसरी है। मैंने क्या? बोले कि मैं ठाकुर जी को आप लाला मानते हो, पर मैं किशोरी जी को आपकी लाली मानता हूं, उस भाव से मैं आपको नाना जी बोलता हूं। मैंने वाह बहुत बढ़िया, तो नाना जी बोल रहे या भाव से। एक बालक जीजा जी बोलता है, कहीं आए कथा में बोले जीजा जी प्रणाम। मैंने कि बहुत बढ़िया, काहे को जीजा जी? बोले आप हमारे जीजा जी के गांव के हो। मैंने कि कौन है जीजा जी? बोले ठाकुर जी राधा रमन जी हमारे जीजा जी हैं, आप उनके गांव वृंदावन के, तो आप भी हमारे जीजा जी। बहुत बढ़िया। कोई फूफा जी बोल जाते हैं, कोई ताऊ जी बोल जाते हैं, तो सब संबंध आप लोग मानते हैं, पर वास्तव में संबंध ठाकुर जी से आपका क्या है ये कोई वैष्णव प्रमाणित करता है। कभी बोल दे, सहज ही बोल दे, अरे मैया ने रुक जाओ, मैया बोल दिया तो समझो ठाकुर जी संकेत ही कर रहे हैं कि ठाकुर जी आपको मां मानते हैं। वैष्णवों की वाणी से संकेत समझो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। आप लोगों ने चंद्रहास जी का चरित्र अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, सुनिएगा, बहुत अच्छा चरित्र है चंद्रहास। नारद जी महाराज के 3 भक्त हुए जिनकी उन्होंने चरित्र स्वयं गाए। गुरु का चरित्र शिष्य गाए ये सुना गया, पर शिष्य का चरित्र गुरु गावे ये बहुत कम हुआ। नारद जी ने अपने 3 भक्तों के चरित्र गाए हैं। एक भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज, एक भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, और तीसरे नारद जी के शिष्य हैं श्री चंद्रहास जी। चंद्रहास जी का बहुत सुंदर चरित्र है।
चंद्रहास जी के चरित्र में भी ऐसे ही आता है कि बाल काल में उनके माता पिता चले गए, तो एक दाई जो बालकों को संभालती हैं बड़े घरों में, वो दाई ही उनकी मां बन गई। जब 5 साल के चंद्रहास जी हो गए तो दाई भी प्राण त्यागने लगी, तो चंद्रहास जी रोने लगे, माता पिता भी चले गए, आप भी चले गए, अब मेरा कौन है। तब दाई ने समझाया कि कृष्ण ही तुम्हारे मां हैं, कृष्ण ही तुम्हारे पिता हैं। बस ये बाल चेष्टा में इतना भाव डाला गया, उसी से चंद्रहास महान भक्त हो गए। ठाकुर जी को ही अपने माता पिता मानते थे। बहुत बड़ा चरित्र है, वो तो नहीं कहूंगा। वही हुआ आपके नरसिंह मेहता जी के चरित्र में भी। जब नरसिंह मेहता जी बाल अवस्था में थे, बोल पाते नहीं थे, सुन पाते नहीं थे, भाभी का भी बहुत उनके प्रति दुर्भाव रहता था, देखे नहीं सुहाते थे नरसिंह मेहता जी भाभी को। तब दादी के सामने कभी कभी वो रोते थे, बोल तो पाते नहीं थे, पूछते थे मेरे माँ पिता कौन, इशारा करके। तब उनकी दादी ने कहा तुम्हारे पिता महादेव हैं और माँ तुम्हारी साक्षात जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती जी हैं। तो बाल चेष्टा में, बाल अवस्था में बालकों को जैसा कह दिया जाता है ना, वो उसको प्रमाणित मान लेते हैं, क्योंकि उनके मन में छल नहीं होता ना, उनके मन में द्वंद्व नहीं होता। हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हम विचार करते हैं, बालक विचार नहीं करता, जो कह दिया उसको मान लेता है। इसलिए बाल अवस्था में बालकों के शुद्ध चित्त में शुद्ध चेष्टाएं डालनी चाहिए, क्योंकि वो उनके चित्त में सदा रहती हैं। मीराबाई को मां ने कह दिया तेरे पति तो गिरधर गोपाल है, बाल अवस्था में कह दिया, युवा अवस्था तक वही चेष्टा उनको द्वारिकाधीश में विलीन करा देती है। बालकों को सुंदर सुंदर चेष्टाएं दो। तो नरसिंह मेहता ने मान लिया कि मेरे माता पिता तो महादेव। और अच्छा, ये भी मेरे को पढ़ने में आया कि दादी भी चल बसी नरसिंह मेहता की। उसके बाद संत जनों की सेवा करके एक दिन घर आए तो भाभी से केवल जल मांग लिया कि मुझे पानी दे दो, प्यास लगी है। इस बात पर भाभी ने इतना डांटा, इतना डांटा, इतना बड़ा बुला कहा उनको, और कह दिया बोले हिल के पानी पीता नहीं है, निकल जा घर से, बोलना आता नहीं, सुनना आता नहीं, पड़े पड़े केवल भोजन करता रहता है, कोई काम धंधा करता नहीं। नरसिंह मेहता को पहली बार बड़ी मां की याद आई, पिता की याद आई, तो दौड़ते हुए महादेव के मंदिर गए। तो मैंने वहां पढ़ा कौन से महादेव थे, इंद्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव? इंद्रेश्वर महादेव। कहते हैं आज भी उनका मंदिर है घने जंगल में, श्री जूनागढ़ में, इंद्रेश्वर महादेव। वहीं गए और महादेव के पास जाकर के रोने लगे, आप ही मेरे माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, कृपा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, अनुभव। और 7 दिन तक महादेव ने दर्शन नहीं दिए। तब पार्वती जी ने कहा कि वो आपको पिता मानता है, मुझे मां मानता है, तो हमें भी कृपा उस पर करनी चाहिए। तब 7 दिन बाद इंद्रेश्वर महादेव से साक्षात ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशमर्गवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीरम समन्ता स्तुतमरगणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नरसिंह मेहता जी के सामने बैठ गए। वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो वरदान में नरसिंह मेहता कहते हैं कि नाथ, जिससे मेरे जीवन में ठाकुर कृपा हो, मुझे वही दीजिए, और कुछ नहीं। जिस वरदान से मेरे जीवन में श्याम सुंदर आ जाए, मेरे जीवन में ठाकुर जी की कृपा अनुग्रह मेरे ऊपर हो जाए, वही वरदान मुझे दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नरसिंह मेहता जी को भक्ति का वरदान। और ये बात बंधुओं मानस जी में तुलसीदास जी ने लिखी है, कितनी जगह प्रमाणित है कि जब महादेव आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो कम प्रसन्न होते हैं तो आपको यश देते हैं, थोड़े ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो धन देते हैं, और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐश्वर्य देते हैं। लेकिन जब महादेव आपकी सेवा से अति अति प्रसन्न होते हैं तो श्री वृंदावन से प्रेम प्रदान कर देते हैं, प्रिया प्रियतम का प्रेम दे देते हैं। कहां जूनागढ़ में रहने वाले स्मार्त संप्रदायों का पालन करने वाले नास्तिकों के बीच में रहने वाले
श्री नरसिंह मेहता जी को वृंदावन रस की प्राप्ति हो गई। किसकी कृपा से? महादेव की कृपा से। महादेव ने कृपा करके नरसिंह मेहता जी के चित्त पर हाथ फेर दिया और कहा नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किए हैं, जूनागढ़ में रास का दर्शन होने लगा। श्री नरसिंह मेहता जी को प्रिया प्रियतम रास विहार कर रहे हैं, चारों तरफ सखियां झूम करके नृत्य विहार कर रही हैं और श्री नरसिंह मेहता जी करताल लेकर के कीर्तन कर रहे हैं। उस रास का दर्शन महादेव की कृपा से हुआ। लोग इस बात को समझ नहीं पाते। कई बार शैव और कई बार अन्य भी लोग खंडन करते हैं, मेरा भी खंडन करते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, पर यह सत्य है। कई महादेव के उपासकों को यह बात अच्छी नहीं लगती, वो मेरे से बोल देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि महादेव की कृपा से कृष्ण भक्ति मिलती है, अरे महादेव की कृपा से महादेव मिलते हैं। मैंने कहा तुम समझ ही नहीं पाए इस बात को। महादेव की कृपा से हमारी श्री जी की प्राप्ति होती है, महादेव की कृपा से हमारे वरसाने लाडली जी की प्राप्ति होती है। हम ये नहीं कहते कि महादेव प्राप्त नहीं होते। भाई, व्यक्ति को आपसे प्रेम होता है, वो अपने तक रखता है, लेकिन जब आपसे अति प्रेम होता है तो अपने परिवार में भी शामिल कर लेता है। श्री जी और ठाकुर जी जब महादेव को अति आपसे प्रेम होता है तो अपने पास तक रखते हैं। केदारनाथ जाओ, सोमनाथ जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग जाओ, लेकिन जब महादेव को बहुत प्रेम हो जाता है आपसे, तो आपको उठाकर या तो जनक नंदिनी जानकी जी के चरणारविंदों में देंगे या फिर श्री वृषभानु नंदिनी लाडली जी के चरणारविंद देंगे। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, कौन गा रहा है इस राधा कृपा कटाक्ष को? कदा करिष्य श्री हेमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कौन गा रहा है राधा कृपा कटाक्ष? स्वयं सोमनाथ गा रहे हैं, स्वयं महादेव गा रहे हैं। ये समझिए। इसलिए कभी कभी भक्ति में, प्रिया प्रियतम की भक्ति में लगता हो कि मन उदास है, मन क्षीण हो रहा है, तो महादेव पर जाके 2-4 लोटा पानी चढ़ाया, हे महादेव हमारी भक्ति थोड़ी घट रही है, ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी थोड़े दूर हो रहे हैं, बहुत दिन हो गए। बहुत बढ़िया युक्ति बता रहे हैं हम आपको, वृंदावन जाने को ही नहीं मिल रहा, योजनाएं बन करके बिगड़ रही हैं, कैसे जाएं हम वृंदावन? जाओ महादेव के पास और महादेव के चरणों में जाकर के जल चढ़ाओ और जल चढ़ा करके यही प्रार्थना करो, हे महादेव किशोरी जी थोड़ी दूर दूर सी लग रही हैं, वृंदावन थोड़ा दूर दूर सा लग रहा, आप थोड़ी कृपा करो। देखना आप अन्य कारणों से जल चढ़ाओगे शायद पूरे नहीं हो, पर वृंदावन की कामना से जल चढ़ाओगे, सप्ताह भर में वृंदावन की कृपा का अनुभव हो जाएगा। ये महादेव की कृपा है और इसका प्रमाण आपके गुजरात के नरसिंह मेहता है। उनको तो भक्ति ही महादेव ने प्रदान की है वृंदावन की। ऐसे तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भाग्यवतम रसमालयम मोर हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। मैं कहा करता हूं कथा में कि कथा से कभी फल मत मांगिए। कथा आप सुन रहे हैं, ये आपके पूर्व जन्म के और इस जन्म के अच्छे कर्मों का ही फल मिला है आपको। क्या आप कथा सुन रहे हो? फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है, फल से क्षुधा की निवृत्ति मांगी जाती है, फल से अन्य फलों को जन्म देने वाली गुठली मांगी जाती है, बीज मांगा जाता है, फल से फल नहीं मांगा जाता। कथा से तो रस मांगो, कथा से तो क्षुधा की निवृत्ति मांगो और कथा से और फल प्रकट करने वाला वृक्ष मांगो, बीज मांगो। कथा से फल नहीं मांगा जाता। कई लोग यहाँ बैठे हों कि कथा सुनने से हमारे घर की पीड़ाएं दूर हो जाएं, निवृत्त हो जाएं, हमारे घर में ये हो जाए वो नहीं, फल की प्राप्ति नहीं। आप कथा सुन रहे हैं, यही फल है आपका। आपने साल भर पिछले साल जो जो किया सबका फल इस साल के प्रारंभ में ही मिल गया आपको। कथा सुन रहे हो आप, कथा फल है। फल से रस मांगा जाता है, फल से क्षुधा की निवृत्ति मांगी जाती है।